लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् त्रिदण्डहस्तं सितयज्ञशत्रं कासाय वस्त्रं लशदुर्धपुण्ड्रं रथाङ्गशङ्खाङ्कितबाहुमूलं रामानुजार्यं शरणं प्रपद्ये कासायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्रपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्निप्रशान्त्यै घृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेनसूरेः पदकमलजुगं श्रेयसे संश्रयामि काषाय शोभिकमनीयवरं त्रिदण्डं सेनेशयोगिपदपङ्कजभृङ्गनाजं वैकुण्ठनाथचरणाम्बुजसक्तचित्तं लक्ष्मीप्रपन्नजतिवर्यमहं प्रपद्ये कान्तिस्मृतानन्दितशारदेन्दु जत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभां वृन्दावनेऽपि कृतयामुनगाङ्गसङ्गं राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः जं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया स्तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से बोलिए भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की जय। विश्ववन जगदाचार्य श्रीमद् विश्वक्सेनाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की जय। पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय नित्यवंदनीय हृदय स्मरणीय श्रीमद् जीयर स्वामी जी महाराज की जय। श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। नारायण। तो कल हम लोग सुन रहे थे श्री शुक जी महाराज भक्ति के महात्म्य की कथा आरंभ किए हैं। अपने गुरुदेव श्री शुकदेव जी का वंदन करने के बाद नर और नारायण को प्रार्थना करने के बाद ऋषियों से कहते हैं मुनय साधु पृष्ठो हम भगवत लोक मंगलम जत कृता कृष्ण संप्रश्नो जैनात्माशु प्रसिद्धति। शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न जो किया था भगवान श्री सुत जी महाराज से कि सुत जी आप ऐसी कथा कहें जो सारे कथाओं का सार तत्व है, नानाविध शास्त्र नानाविध कर्मों की जो व्याख्या की है, उसे प्राप्त होने वाले परिणाम की जो व्याख्या की गई है,
उसके बदले आप वैसी कथा कहें जिस कथा को सुनने से भगवान श्री कृष्ण में भक्ति हो, वे हमारे हृदय में प्रवेश कर जाए और हृदय में प्रवेश करके हमारे जीवन के वासनाओं का निर्मूलन कर दें। इस प्रश्न की सराहना करते हुए सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, आपने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि यह प्रश्न श्री कृष्ण के संबंध में है और इससे भली भांति आत्मशुद्धि हो जाती है। मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म यही है जिससे भगवान श्री कृष्ण में भक्ति हो। भक्ति भी ऐसी कि जिससे किसी प्रकार की कामना न हो, नित्य निरंतर बनी रहे। ऐसी भक्ति से हृदय आनंद स्वरूप परमात्मा की उपलब्धि करके कृतकृत्य हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण के में भक्ति होते ही अनन्य प्रेम से उनमें चित्त जुड़ता है और चित्त के जुड़ते ही निष्काम ज्ञान और वैराग्य का आविर्भाव हो जाता है। धर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करने पर भी यदि मनुष्य के हृदय में भगवान की लीला कथाओं के प्रति अनुराग का उदय नहीं हुआ तो वह धर्मानुष्ठान मात्र और मात्र श्रम है। धर्मानुष्ठान की सबसे बड़ी उपलब्धता है कि भगवान के लीला चरित्र को सुनने की इच्छा मन में जगने लगे। यही कारण है कि महर्षि भरद्वाज से भगवान राम पूछते हैं चित्रकूट में कि प्रभु आप मुझे निर्देश दें कि मैं कहाँ अपने लिए इस वनवास अवधि में रहने की व्यवस्था करूं। भरद्वाज जी कहते हैं कि जिसके कान आपकी कथाओं को सुनने से कभी तृप्त न हो, ऐसे लोगों के हृदय में आप अपना निवास बनाएं। तो कहते हैं कि धर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करने पर भी यदि भगवान के लीला चरित्रों को सुनने की इच्छा नहीं हो तो वह धर्मानुष्ठान केवल श्रम है। धर्म का फल मोक्ष है, उसकी सार्थकता अर्थ प्राप्ति में नहीं है। मोक्ष भी पुरुषार्थ, ये बात ध्यान देने की है। मोक्ष के बाद भी जीवन की गति नहीं होती। जैसा कि जय विजय मोक्ष को तो प्राप्त किए ही थे। मोक्ष का वर्गीकरण किया गया है शालोक्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति आदि आदि। तो शालोक्य मुक्ति उन्हें प्राप्त थी, फिर भी उन्हें राक्षस योनि में जन्म लेना पड़ा। पुरुषार्थ का एक ही उद्देश्य है, पुरुष को प्राप्त करना, अर्थात परमात्मा को प्राप्त हो जाना। मोक्ष की भी उपेक्षा कर दी जाती है। यही कारण है कि आरंभ में ये बात बतलाई गई कि श्रीमद् भागवत में उसी का प्रवेश होता है जो मोक्ष की भी उपेक्षा कर देता है। भगवान की भक्ति करते हुए मान लीजिए कि सीता जी जनकपुर में जब भगवान श्री राम धनुष तोड़ देते हैं तो अपनी सखियों के साथ जाती हैं भगवान राम के गले में बरमाला पहना देती हैं। सखियां संकेत करती हैं कि आप भगवान के चरणों का रज लें। गोस्वामी तुलसी बड़ा सुंदर लिखते हैं, गौतम त्यगति सूरति करी नहीं परसत पगपान मन बिह से रघुवंश मणि प्रीति अलौकिक जान। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भगवान के चरण रज के स्पर्श मात्र से गौतम प्रिया जो पत्थल बनी हुई थी वो सदगति को प्राप्त हो गई, मुक्त हो गई। वाल्मीकि रामायण में उनकी मुक्ति की बात नहीं है, उसमें यह है कि जब विश्वामित्र के द्वारा भोग को प्राप्त करने के बाद उन्हें जो आह्लाद हुआ, संसार के किसी भी विषय का उपयोग करते समय उस विषय से प्राप्त होने वाले सुख की यदि अनुभूति आप नहीं करते, जैसा कि कल हमने कथा में बतलाया कि भगवान श्री कृष्ण अपनी गोपियों से कहे कि जा करके आप दुर्वासा को भोजन करा देंगे, वो संतुष्ट हो जाएंगे तो मेरी संतुष्टि है। गोपियों ने पूछा कि प्रभु हम जमुना के पार जाएंगी कैसे? तो भगवान ने कहा कि जाकर जमुना से कहना कि कृष्ण यदि बाल ब्रह्मचारी हों तो आप रास्ता दे दें। जबकि भगवान श्री कृष्ण को प्रत्येक पत्नी 16,108 पत्नियों से 10-10 पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति हुई थी।
कहते हैं कि बाल ब्रह्मचारी यदि कृष्ण है तो जमुना रास्ता दे दो। जमुना रास्ता दे देती है। दुर्वासा सारी गोपियों के द्वारा ले जाए गए, पुआ पूरी खा गए, और गोपियों ने पूछा कि मैं उस पार कैसे जाऊंगी बाबा। तो दुर्वासा ने कहा कि जाकर के कहना कि दुर्वासा केवल यदि दुर्वा ही खाते हो तो आप मुझे रास्ता दें। गोपियां आकर के यमुना जी रास्ता दे दी। भगवान कृष्ण से इस कौतूहल को निवेदन की गोपियों ने, तो भगवान ने कहा कि यही निष्काम कर्म योग है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, विषयों से इंद्रियों को हटाना बहुत आसान है, हम भोजन नहीं करेंगे, लेकिन भूख तो लगेगी। यदि भूख लग गई तो भोजन का चिंतन तो होगा। तो जो हमारे यहाँ उपवास हम लोग करते जो हैं, तो उपवास के क्रम में पारण में क्या क्या बनेगा इसी की चिंता में संपूर्ण उपवास व्यतीत हो जाता है। तो फिर ऐसे उपवास का कोई अर्थ नहीं है। उपवास शब्द का अर्थ होता है, उप का अर्थ होता है नज़दीक, वास का अर्थ होता है रहना। जिस परमात्मा के निमित्त, जिस व्रत के निमित्त हम उपवास करते हैं, उस व्रत का चिंतन करें, उस व्रत का उद्देश्य क्या है इसका चिंतन करें, तब तो उपवास है। और यदि वह चिंतन हो रहा है तो भोजन हम किए हैं या नहीं किए उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। तो हमें लगता है कि उपवास का अर्थ है कि भोजन ही नहीं करना है। सप्तशती के उपसंहार में ये बात आती है, फलाहारौ जताहारौ तन मनस्कौ समाहितौ। आप फलहार रहें या अन्नहार रहें, जिससे आपका चित्त भगवती की सेवा करने में, भगवती के स्तोत्रों का पाठ करने में दत्तचित्त हो, आपके चित्त में किसी प्रकार का विक्षेप न हो। इतना भी भोजन न कर लें कि बार बार डकार आने लगे, और इतना भी उपवास न कर दें कि आप पेट पकड़ करके, आपका चेहरा कुमलाया हुआ है, आप स्तोत्र क्या पाठ क्या करेंगे, भगवती की सेवा क्या करेंगे। इसलिए हमारे यहाँ फलहार की व्यवस्था बनी, ठीक है। तो फलहार में भी लोग सिंघाड़ा का आटा आकंठ खा लेते हैं। आयुर्वेद का सिद्धांत है कि भोजन जितना किया जाए, तो जितने स्थान को आपके द्वारा किया गया भोजन घेरता है, उससे 2 गुना स्थान जल के लिए आप सुरक्षित रखें। अन्न और जल के बाद जितना स्थान भरता है, उसे 4 गुना स्थान हवा के लिए सुरक्षित रखें, तो आपका जीवन स्वस्थ रहेगा। बहुभोजी होना गुण नहीं है, बहुभोजी होना दरिद्र होने का लक्षण है। आप अस्वस्थ हो जाएंगे, आपके कमाई का सारा पैसा चिकित्सक ले लेगा, फिर दरिद्रता हो जाएगी। इसीलिए आयुर्वेद कहा मितम भूंजेत सब बहु भूंजेत। कम खाएं, जो कम खाता है वही ज़्यादा खाता है, क्योंकि उसे डॉक्टर किसी प्रकार का निषेध नहीं करता। जो भोजन करने योग्य है आपके लिए, उस सारे भोजन को आप कर सकते हैं यदि आप मर्यादा में भोजन किए हैं तब। तो मोक्ष पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ है। ये कहते हैं कि धर्म का अनुष्ठान केवल और केवल मोक्ष के लिए होना चाहिए। मोक्ष का अर्थ परमात्मा को पाने के लिए किया जा सकने वाला अंतिम पुरुषार्थ। मोक्ष का अर्थ हुआ कि संसार के संबंध और संसार के विषय के प्रति मेरे भीतर किसी प्रकार की ममता और मोह का न होना, यही मोक्ष है। मरने के बाद मोक्ष होता है कि नहीं होता है, इसकी व्याख्या मैं नहीं कर सकता, क्योंकि अभी तो मैं इस जीवन में जी रहा हूँ। मरने के बाद मोक्ष होगा तो मैं आपके पास व्याख्या करने आऊँगा या नहीं, कहना मुश्किल है। लेकिन इतना जरूर है कि संसार के साधन और संसार के संबंध के प्रति यदि निर्लिप्तता हो गई, निर्लिप्तता का अर्थ पुत्र हमने पैदा किया है, पुत्र को हमने जन्म दिया है, पुत्र के जीवन में संस्कार और उसके भविष्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। केवल और केवल हमारा प्रयास इसके लिए होना चाहिए। ये नहीं कि पुत्र से इतना मोह हो जाए कि पुत्र के सारी इच्छा को पूरा करने के लिए हम उसके सारे नैतिक अनैतिक मांग को पूर्ण करने लगे। ये तुम लिप्सा हो गई, तुम ममता और मोह हो गया। नहीं, तुम्हारे धर्म परक मांग की मैं पूर्ति करने के लिए संपूर्ण प्रयत्न करूंगा। और यदि यत्किंचित तुम्हारे भीतर कोई ऐसी मांग जन्म ले रही है
जो कि मर्यादा का अतिक्रमण करे, तो वैसी स्थिति में तुम्हारे प्रति मेरे मन में कोई ममता नहीं है। जैसे कि भगवान से विष्णु के पास देवर्षि नारद जाकर कहते हैं, विश्व मोहिनी को देखा उन्होंने, काम को पराजित कर दिया। काम को मार देना बहुत आसान है, शिव कामारी थे, लेकिन काम को पराजित करना बड़ा ही दुष्कर कार्य है। लेकिन देवर्षि नारद जी काम को पराजित कर दिए थे, इसलिए कि उनके जीवन में कथा घट गई थी। आगे देवर्षि नारद अपने जीवन वृत्त की कथा कहेंगे, उसमें बात खुलेगी। तो काम को पराजित कर दिए, भगवान शिव के पास गए और उन्होंने शिव जी से उन्होंने कहा कि प्रभु आपके कृपा से मैंने काम को पराजित कर दिया। भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भगवान विष्णु से मत कहना। लेकिन जाकर के भगवान विष्णु से भी कह दिए। तो भगवान विष्णु से जब कहे तो भगवान विष्णु ने कुछ कहा नहीं, भगवान विष्णु कुछ कहे नहीं कि ये क्या। थोड़ी सी दृष्टि उन्होंने बदल दी देवर्षि नारद की, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। विश्व मोहिनी का स्वयंवर रचा हुआ था और गए तो विश्व मोहिनी और कोई थी नहीं, विश्व मोहिनी माया थी। माया अर्थात लक्ष्मी। तो लक्ष्मी तो त्रिलोक के स्वामी की पत्नी है, जो त्रिलोक का स्वामी होगा उसकी पत्नी बनेगी। इन्होंने देखा विश्व मोहिनी का हाथ है और इन्हें ने व्याख्या कर दी कि जिससे इसका विवाह होगा, इस कन्या का, वह त्रिलोकेश्वर हो जाएगा। जो त्रिलोकेश्वर होगा उससे विवाह होगा, कहने की जगह पर कह दिए कि जिससे विवाह होगा वह त्रिलोकेश्वर हो जाएगा। काम लोभ को जन्म देता है। जो व्यक्ति कामी होता है वह लोभी हो जाता है। क्यों? कि जिससे काम की उसे अपेक्षा है, उसकी तो अनेक मांगे हैं। यदि मांग पूरा नहीं करेगा तो आपके काम में सहायक नहीं होगा। तो उसके मांग को की पूर्ति करने के लिए व्यक्ति लोभी हो जाता है। तो अब यह विश्व मोहिनी अच्छी लगी इन्हें, काम आ गया कपार पर, तो लोभ भी जन्म ले लिया कि यदि मैं विवाह कर लूंगा तो तीनों लोक का स्वामी हो जाऊंगा। चले गए भगवान विष्णु के यहाँ जाकर के उन्होंने कहा कि यही विधि हो ही नाथ ही तो मोरा करिए सुबेग दास में तोरा। मैं तो आपका सेवक हूं, जिस तरह से मेरा हित हो। मेरा हित क्या है कि मैं विश्व मोहिनी से विवाह करना चाहता हूं। तो विश्व मोहिनी यदि है वह है तो मैं भी विश्व मोहक बनूंगा, तब ना मुझे पसंद करेगी। मैंने इतना सुंदर मैं हो जाऊं। तो हे हरि, आप अपने एक रूप दे दीजिए। हरि का अर्थ विष्णु होता है, हरि का अर्थ बानर होता है, दोनों होता है। तो भगवान ने कहा कि अरे नारद जी, आप मेरे सेवक हैं, आप हित की बात करते हैं, मैं आपके परम हित की बात सोचता हूं। जिस तरह से कि एक वैद्य एक रोगी के बारे में सोचता है, रोगी रुग्ण हो जाए और कुपथ मांगने लगे तो कोई वैद्य देगा? नहीं देगा। तो इसी तरह से श्रीमान, आपके भावनाओं का मैं आदर करूंगा। उन्होंने कहा कि आप अपना रूप दे दे हे हरि। तो भगवान ने उनको बंदर का रूप दे दिया। गए बैठे, उचक उचक कर देख रहे हैं और विश्व मोहिनी उनकी ओर देख ही नहीं रही है। वहीं शिव जी के दो गण थे, कहे कि जरा जाकर के अपने मुंह को देख लीजिए। और भगवान विष्णु आ गए वहां पर विश्व मुक्त। अरे कोटि कोटि सत काम है भगवान, तो भला विश्व मोहिनी उनको क्यों पसंद नहीं करेगी? विवाह करके जा रहे थे, रास्ते में ये बानर का रूप ये नारद जी चले गए और नारद जी ने कहा कि आपने मेरा अपमान कराया है, मेरे अभिष्ट को आपने अपूर्ण किया है। परम स्वतंत्र न सिर पर को, तो ठीक है, इस बार तो आपने धोखा दे दिया, लेकिन जान लीजिए आप पत्नी के वियोग से वियोगी होंगे, मैं ही काम आऊंगा, मेरा यही रूप। तो ही हनुमान जी बन करके सीता जी की खोज करते हैं। लेकिन भगवान राम विष्णु ने क्या किया? देवर्षि नारद के शाप को स्वीकार कर लिया। यदि आप अपने बच्चों से निर्लिप्त हैं, संबंध से निर्लिप्त हैं, तो वे अपने हर मांग की पूर्ति आपसे करवाना चाहेंगे। जो उनके कल्याण के मार्ग में अवरोधक है, उस मांग की तो आप पूर्ति नहीं करेंगे, क्योंकि आपका धर्म है। तो आप पर क्रोधित होंगे, आपको नोचेंगे, आपको गाली देंगे, बहुत कुछ कर सकते हैं, सबको सहना होगा। यदि आपने नहीं सहा तो आपने अपने धर्म का पालन नहीं किया, उसके मुंह में आप फंस गए,
मोह में नहीं फंसना है। संबंध और साधन परमात्मा की कृपा से जो आपको मिला है, तो साधन क्या मिला है? भोगने के लिए नहीं, साधन भोगने के लिए नहीं मिला है। साधन उपयोग करने के लिए। में भोग और उपभोग में उपभोग और उपयोग में अंतर है। उपयोग का परिणाम सार्थक होता है, सृजन होता है। भोग का परिणाम रोग होता है, शोक होता है। जब किसी चीज का उपयोग करते, जब भोजन का उपयोग करना और भोजन का उपभोग करना, हम स्वस्थकर भोजन सादा मर्यादा में लेंगे तो वह भोजन का उपयोग है। और खूब सुस्वादु भोजन मिल गया और आकंठ हम चढ़ाने लगे तो क्या होगा? व्यक्ति के जीवन में श्वास की गति तय है। एक व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में 14 या 16 बार श्वास लेता है और छोड़ता है। मान लीजिए उसकी आयु 100 वर्ष की है, तो 100 वर्ष को गुणात्मिका विधि से आप मिनट में बदल सकते हैं। वर्ष को 365 में, 365 को महीने से 30 से भाग 12 से 365 12 से करेंगे तो साल उसको 30 से कर देंगे, महीना हो जाएगा। इस तरह से मिनट में आ जाएंगे। उसमें 14 या 15 से गुना कर देंगे तो आपके जीवन में इतना श्वास परमात्मा ने दिया है। अब यह आपके ऊपर निर्भर है कि उस सांस को आप बचाकर रखते हैं या खर्च कर देते हैं। जल्दी खर्च कर देंगे तो आपकी आयु समाप्त, बचाकर रखेंगे तो आपकी आयु बढ़ जाएगी। यही कारण है कि शास्त्र में यह बात कही गई कि पुण्य करने से आयु बढ़ती है और पाप करने से आयु घटती है। पुण्य क्या है और पाप क्या है? सन्यासियों के जीवन में आगे 17वें अध्याय में एक कथा है, विस्तार से वहाँ कथा कही जाएगी, यहाँ संकेत में कर रहा हूँ। सन्यासियों के जीवन के लिए भी कुछ निर्देश है कि सन्यासी का जीवन किस तरह से जिया जाए। तो वह अकर्मशील होंगे, लोक जीवन जीने के लिए कोई कार्य नहीं करेंगे, सहजता से जो उन्हें परमात्मा की कृपा से मिल जाएगा। हाँ, भिक्षाटन की वहाँ व्यवस्था है, तो भिक्षाटन करने की भी मर्यादा है कि 7 घर तक ही वे जाएंगे, 8वें घर नहीं जाएंगे। और 7 घर तक जाने में जहाँ भिक्षा मिल जाए वह अल्प या जब पर्याप्त, तो जितना मिले उतना लेकर के लौट जाना है। ये नहीं कि आपके भूख के प्रति अनुरूप नहीं है तो दूसरे घर जाएंगे, नहीं, जहाँ भिक्षा मिली वहीं से लौटना है। और जाना कहाँ है? गांव से दूर, बाहर, जल के स्रोत के पास जो मिला है उसका भोजन कर लेना है। अकर्मशील और प्राणायामी केवल प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम का अर्थ क्या होता है? गरुड़ पुराण में बहुत स्पष्ट बतलाया गया है कि जब व्यक्ति श्वास लेता है तो सकार का उच्चारण होता है, सांस छोड़ता है हकार का उच्चारण होता है। तो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से हंस हंस का उच्चारण करता है। हंस का काम क्या है? हंस की प्रकृति है। हंस सरस्वती का वाहन है, सरस्वती ज्ञान की मूर्ति है। हंस ब्रह्मा के पास रहता है, ब्रह्मा सृजन के देवता है। स्वयं हंस सारग्राही है, वो जल छोड़ देता है, दूध, सारग्राही है। तो इस संसार के प्रपंच में जो सार है उसको यदि हम स्वीकार कर ले तो समझे कि हम हंस होंगे। तो होगा कैसे? तो श्वास के आरोह और अवरोह पर हम ध्यान देंगे तो प्राणायाम हो जाएगा। तो प्राणायाम जब हम करने लगते हैं तो हमारे सांस की गति गंभीर हो जाती है। पूरा श्वास एक बार लेते हैं, पूरा श्वास छोड़ते हैं। तो 14 से अधिक बार कम ही श्वास में 1 मिनट की अवधि बीत जाती है, तो हमारा श्वास बच गया। संसार के प्रपंच में हम फंस करके दौड़ते हैं। संसार के प्रपंच को, संसार के संग्रह को हम एकत्र करने के लिए अधिक श्रम करते हैं। तो श्रम करने में ऊर्जा का क्षय होता है, श्वास की गति बढ़ जाती है। बहुत अधिक भोजन कर लेंगे तो एक नाम है अफारा
रोग है अफरा। भोजन यदि नहीं पचता है तो गहरा श्वास लेना पड़ता है। अनावश्यक बोलने से अधिक श्वास लेना और छोड़ना पड़ता है। पति और पत्नी के संबंध के अंतरंग क्षण को जीने में श्वास की गति अधिक होती है। तो ये श्वास की गति कैसे रोकी जाए, कम से कम श्वास खर्च हो, इसका विचार यदि किया जाए तो हमारी आयु बढ़ सकती है। आयु क्या है भाई? आयुर्वेद में कहा घृतम आयु, घी आयु। आयु का नाम है घी। माने घी का सेवन करने से आयु बढ़ती है। घी बनता कैसे है? तो दूध से क्या प्रसंस्करण, दही का प्रसंस्करण, मक्खन का प्रसंस्करण, घी बनाते समय भी मक्खन में भी मल होता है। देखने में तो बड़ा साफ होता है मक्खन, उजला, लेकिन उसमें भी मल होता है। यदि प्रसंस्करण की एक कड़ी भी रुक गई है और देखने में सब कुछ अच्छा है, तब भी उसमें मल की संभावना है। घी में भी दोष है, घी में भी मल है। वो मल क्या है? लेकिन वह इतना अच्छा मल है कि वो सारे संस्कार से गुजर चुका है। और घी को जब जलाते हैं तो बचता कुछ नहीं है। घी को जलाने पर कुछ बचता नहीं है। जो मल बचता है वह निर्मलीकरण करता है दृष्टि का। मक्खन को हम जलाते हैं तो उसमें से मल नीचे बैठ जाता है, घी ऊपर आ जाता है। नहीं, दूध के को दही जब जमाते हैं और दही को मथते हैं तो मक्खन ऊपर आ जाता है। जैसे जैसे हम प्रसंस्करण को प्राप्त होते जाएंगे, जीवन हल्का होता जाएगा। जीवन का हल्का होने का अर्थ जीवन में अपेक्षाओं का न्यूनीकरण, वासना का समापन। जैसे जैसे हमारे जीवन की वासनाएं शांत होंगी, हम हल्के होते जाएंगे। और जब हम हल्के होते जाएंगे तो हम हर किसी के लिए स्वीकार्य हो जाएंगे। हम किसी के यहाँ जाते हैं तो हम भार कब होते हैं? भार होते हैं हमारे भिन्न भिन्न प्रकार के मांग से। वह गृहस्थ परेशान हो जाता है, अब सोचता है कि अब इनको चले जाना चाहिए। और हम उस गृहस्थ की व्यवस्था के साथ व्यवस्थित होकर के तत्रूप हो जाए, वहाँ हम अपना वैशिष्ट न दिखाएं, उसकी आवश्यकता है उसमें हम हाथ बटाने लगे, तो हम कितने दिन भी रहेंगे वहाँ पर, हम हल्के रहेंगे। वो जो भागाना नहीं चाहेगा, हम हल्के हो जाएंगे। तो यह संस्कार के कारण व्यक्ति हल्का होता है। तो घी, सारे संस्कार के बाद घी जब बनता है तो घी जलता है, तो उससे दो बातें होती हैं, बचता कुछ नहीं है। एक तो प्रकाश होता है, ज्ञान ही प्रकाश है। यदि आपके पास ज्ञान नहीं है, प्रकाश बहुत है, किसी वस्तु को आप पहचानते नहीं है, तो कोई कहेगा अमुक वस्तु लाइए, आपको पता नहीं है कि वस्तु कहाँ दिख रहा है वस्तु, फिर भी आप नहीं ला पाएंगे क्योंकि आपको ज्ञान नहीं। तो प्रकाश ज्ञान का वाचक है। और उससे एक मल निकलता है, धूम। तो लकड़ी जलाते हैं तो उसका धुआं, और गाय का शुद्ध घी जलाते हैं उसके धुएं में अंतर है। अन्य ईंधन जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, पर्यावरण में दोष पैदा होता है। लेकिन घी जलाने से वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया कि देसी गाय के जो भारतीय पद्धति से बनाया गया घी, यदि हम 50 ग्राम का दीपक जलाते हैं तो उतना ऑक्सीजन वह उत्सर्जित करता है या कार्बन डाइऑक्साइड का शमन करता है कि हम 24 घंटा श्वास ले सकते हैं। हमारे सनातन धर्म की जो व्यवस्था थी, घी का की आहुति देते हैं पंडित जी लोग, कहते हैं आज्य आहुति दीजिए। आज्य का अर्थ क्या होता है? हमारे एक मित्र हैं परिहासी, वो कहते हैं कि महाराज गाय के उत्पाद को गव्य कहते हैं, तो आज्य का अर्थ हुआ कि बकरी का उत्पाद, माने बकरी के दूध से बना हुआ। आज शब्द रूढ़ शब्द है। पहली बार जो बछिया बच्चा दी है गाय बनकर, उसके घी को आज्य कहते हैं। अर्थात हमारा सामाजिक जीवन इस प्रकृति के पोषण में इतना सहयोगी था। पशुपालन प्रवृत्त था, पशुपालन आधारित हमारी अर्थव्यवस्था थी, हमारा जीवन वृत्त था। हर घर में प्रति वर्ष एक नई गाय तैयार होती थी, तो उस गाय के दूध से हविष्य बनाते थे, घी से हवन करते थे।
गृहस्थ उस गाय के पहली बार बच्चा दी हुई गाय के दूध का सेवन नहीं करते थे, बल्कि वह देवता के लिए समर्पित थी। जैसे गृहस्थ के यहाँ पहला जो फल होता है वह ब्राह्मण को दान दे दिया जाता है। पहली सब्जी टूटती है, पहले बार जब दूध दूहते हैं, गाय बच्चा देती है और उसका दूध भगवान को चढ़ा देते हैं पहले दिन, फिर दान कर देते हैं एक दिन, एक शाम का दूध आदि आदि। तो ठीक इसी तरह से परमात्मा ने पहले दिन हम लोग ये जाना कि यह संसार मिथ्या है, यह सत्य भाषित क्यों होता है, तो इसके अधिष्ठाता जो है, अधिष्ठान स्वरूप इसमें स्थित है। प्रकृति के प्रत्येक कण में परमात्मा का वास है। गोस्वामी जी कहते सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। तो जगत के जीवों में जब परमात्म दर्शन होने लगे, हालांकि भक्त तीन तरह के होते हैं, एक उत्तम भक्त होते हैं, एक मध्यम होते हैं, एक औसत होते, सामान्य होते हैं। तो जो उत्तम भक्त होते हैं वे तो जगत के प्रत्येक जीव में परमात्मा का दर्शन करते हैं। तो परमात्मा का दर्शन करने का अर्थ यह नहीं है कि ब्राह्मणों को कुत्ता नहीं पालना चाहिए, तो उस कुत्ते में भगवान है तो उसको अपने घर में बैठा ले, अपने बिछाने बैठ नहीं। परमात्मा का दर्शन करने का अर्थ यह है कि उसे पीड़ित न करें, उसके जीवन में असुविधा उत्पन्न न करें, लेकिन उसके साथ हम एक मर्यादा का संबंध रखें। जो शास्त्र की व्यवस्था है मर्यादा की, उसका पालन करें। तो जगत के प्रत्येक प्राणी में प्रकृति के प्रत्येक कण में परमात्मा का दर्शन जो करते हैं वह उत्तम कोटि के भक्त होते हैं। मध्यम कोटि के भक्त भगवान के विग्रह में, उत्तम पुरुषों में, संत आदि में, अपने गुरु में भगवदीय दर्शन करता है, लेकिन अन्य संबंधों में संबंध जैसा दर्शन करता है। यह मध्यम कोटि का भक्त है, माने साधु पुरुषों में। लेकिन जो औसत भक्त है वह तो मंदिर में जाता है, भगवान का दर्शन करता है, गुरु के पास जाता है, उनमें भगवान का दर्शन करता है, संत के यहाँ जाता है, उसमें भगवान का दर्शन करता है, लेकिन वहाँ से हटते ही उसकी बुद्धि वासना और क्रोध आदि में लिप्त हो जाती है। मंदिरों में लोग जाते हैं और भगवान की पूजा की और वहीं बैठ गए और बैठ करके संसार का प्रलाप करने लगे। नहीं, भगवान का दर्शन करने के बाद जब बाहर हम आए तो जितना देर कम से कम वहाँ हैं उतने देर तक भगवान का जो श्रृंगार है, भगवान की जो भंगिमा है, इसकी चर्चा तो हम करें। भगवान का जो चरित्र है इसकी चर्चा करें। यह धर्म का अर्थ है। तो ये कहते हैं कि नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय ही स्मृतः कामस्य निन्द्रिय प्रीति लाभो जीवित यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यस्य ही कर्म भी। धर्म का फल है मोक्ष, उसकी सार्थकता अर्थ प्राप्ति में नहीं है। अर्थ केवल धर्म के लिए है, अर्थ का उपार्जन करना है, क्योंकि चार पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो धर्म का अनुष्ठान जो है पुरुषार्थ के अंतिम केंद्र पर दृष्टि होनी चाहिए। बीच में काम, अर्थ और काम तो दोनों बीच में है, मिल जाएगा। लेकिन यदि आपकी दृष्टि वहां पर है मोक्ष पर, परम पुरुषार्थ पर, तो आपके जीवन में जो अर्थ की प्राप्ति होगी उस अर्थ का साधन आप उस परम पुरुषार्थ को प्राप्त करने में करेंगे। आपके भीतर की जो कामना है तो वैसी कामना करेंगे जो कि परम पुरुषार्थ को सिद्ध कर सके। हम तीर्थ जाने की कामना हो जाए, भगवान के पूजा की कामना हो गई, दान की कामना हो गई, यह भी कामना है। जब तक आपके मन में कामना नहीं जगेगी आप किसी को दान नहीं दे सकते, तीर्थ नहीं जा सकते। ऐसी कामना आपके भीतर होनी चाहिए। तो धर्म और मोक्ष के बीच में अर्थ और काम है, वो आपके जीवन में मिलेगा जब धर्म पथ पर आप चलेंगे स्वाभाविक रूप से। लेकिन वह अर्थ आपको अपने में आसक्त नहीं करेगा। धन है, अजय तो है, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। कामना आपके मन में आएगी, लेकिन वह कामना आपको बंधन में नहीं डालेगी। हम बहुत सुंदर भोजन करने की हमें इच्छा है, बहुत सुंदर बनाए,
लेकिन वह भगवान को जब निवेदित कर देते हैं तो वह प्रसाद हो जाता है, भोजन नहीं रह जाता। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम कहते हैं, हम ही निवेदित भोजन करें। भक्त लक्षण है कि जब भी वह कोई सुस्वादु व्यंजन बनाए तो भगवान की भावना। अच्छा, एक बात हम लोग विचार करें, सबसे कम बिना मसाला का प्रसाद बनता है किस दिन? सूरज षष्ठी के दिन, लौका भात या खीर आदि। लेकिन उसमें जो स्वाद होता है वह स्वाद आप अपने घर प्रतिदिन भिन्न भिन्न प्रकार का मसाला देकर के भी बनाए, वह स्वाद नहीं आता। क्योंकि उस प्रसाद को बनाते समय आपकी जो मन स्थिति इतनी तन्मय है उस व्रत को लेकर, आपके भीतर श्रद्धा है कि नहीं मैं नहीं कह सकता, लेकिन भय, एक भय, ऐसी मान्यता है कि भगवान सूर्य षष्ठी का उपवास करते समय, व्रत करते समय किंचित मात्र भी यदि आपके मन में दोष आया तो उसका सद्य फल आपको मिल जाएगा। ऐसी बात प्रचलित है, इतना प्रचलित है कि उस दिन फल बेचने वाला भी शुद्धता का ध्यान रखता है। मुनाफा कमाना तो वैश्य का, व्यापारी का धर्म है, लेकिन शुद्धता का ध्यान रखता है। तो भय भी जो व्यक्ति के भीतर, वह भय अच्छा है, जो भय आपको सद्वृत्ति की ओर अभिमुख कर दे। भय बिन हो ही न प्रीत, तुलसीदास कहते हैं भय बिन हो ही न प्रीत, बिना भय का प्रेम नहीं होता। और प्रेम कैसे होता है? एक बार करपात्री जी से कुछ लोगों ने पूछा कि भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत दर्शन के लिए यह जन्म पर्याप्त है कि और जन्म लेना पड़ेगा? तो करपात्री जी छूटते ही कहे, मानस की एक बात, प्रभु सर्वज्ञ सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होत में जाना। भगवान राम के विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान तो सर्वत्र है, लेकिन प्रकट होते हैं प्रेम से। और प्रेम कैसे होता है? भय भी न हो ही ना प्रीत। एक बार एक सज्जन ने कहा कि महाराज जी, आप लोग पाप नरक का भय दिखा करके समाज का बड़ा दोहन करते हैं। अब तो सीसीटीवी कैमरा हर जगह लगा हुआ है और लिखा है कि सावधान, तुम सीसीटीवी कैमरे के नज़र में हो। ये भय पैदा नहीं कर रहे हैं तो क्या है? भय ही एकमात्र कारण है जो कि आपको सुपथगामी बना सकता है। यदि आपके जीवन से भय समाप्त हो गया तो दो स्थिति में भय समाप्त होता है सुपथ गमन करने के बाद, तो आप मोक्ष को प्राप्त होते हैं, भगवद आनंद को प्राप्त करते हैं। बिना भगवद आनंद को प्राप्त किए आप भय मुक्त नहीं हो सकते। और यदि संसार में लोक पुरुषार्थ के कारण आप भय मुक्त हैं, जैसे कि आपके पास बहुत बल है, बहुत परिवार है, तो आप कहते हैं कि मुझे किससे डर है, हम अकेले 100 हैं। अरे बाबा, आप अकेले 100 हैं तो क्या कर लेंगे? 1.25 लाख नाती था रावण का, रहा ना कोई, कुल रोवन हारा, कोई रहा नहीं। 100 भाई थे धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन, बड़ा अहंकार था, कौन बचा? श्राद्ध करने के लिए उनके वंश में कोई नहीं बचा। तो भय की आवश्यकता है, क्योंकि भय ही व्यक्ति को सुपथगामी बनाता है। भय होता कैसा है? शासन का भय नहीं, समाज का भय, कुल का भय। जो भय अर्जुन में परिव्याप्त था, विषाद हो गया था, इतना भयभीत हुए अर्जुन को विषादग्रस्त हो गए। सामने देखा जब उन्होंने अपने पूज्य जनों को, भयभीत हो गए कि इन लोगों का वध मैं करूं तब तो हमारी स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। परिणाम बड़ा भयावह होगा। जब दी स्त्रियां दूषित हो गई तो लड़के संकर जन्म ले लेंगे। फिर हमारे पूर्वजों को पिंडदान कौन करेगा? और पिंडदान नहीं होगा तो फिर तो हम नरक में चले जाएंगे। विवाह भोग के लिए नहीं होता। महाभारत में की एक कथा है कि एक बार जरत्कारु नाम के एक व्यक्ति जा रहे थे, यायावर के पुत्र थे। यायावर का अर्थ होता है जिसका सारा संसार कंधों पर अट जाए, उसको यायावर कहते हैं। जो अत्यंत
जीवन की यात्रा में दो तरह के लोग चलते हैं यात्री, एक सन्यासी और नहीं तो राजा। राजा चलता है तो उसे अपनी व्यवस्था ढोनी नहीं पड़ती, और सन्यासी के कंधों पर इतना कम बोझ होता है कि उसे भार नहीं करता, वो साथ चलता है। तो जिसके जीवन के सारे भार कंधों पर अट जाए, अर्थात आपके कंधे इतने सशक्त हों भार उठाने में कि आपको जीवन भार न जान पड़े, उसका एक अर्थ यह भी होगा। उनके पुत्र थे जरत्कारु, उन्होंने कहा कि मैं विवाह नहीं करूंगा। पिता ने कहा ठीक है बेटा, विवाह मत करो, हर किसी को विवाह करने की आवश्यकता नहीं है। यात्रा पर चल दिए कि रास्ते में उन्हें प्यास की अनुभूति हुई, कुएं पर गए जल पीने के लिए। तो कुएं के भीतर के दीवार से पतले पतले सूखे सूखे तीरों के सहारे छोटी छोटी मानव आकृतियां लटक रही थी, और वो आपस में बात कर रही थी कि यह सहारा भी टूटने वाला है। क्यों भाई? तो हमारे वंश में अब श्राद्ध करने वाला कोई नहीं रहेगा। सन्यासी को अपने पूर्वजों का श्राद्ध करने का अधिकार नहीं होता, क्योंकि वह तो अपना श्राद्ध कर लिया होता है। जरत्कारु ने पूछा कि बाबा क्यों, आप लोग कौन हैं? तो मानव आकृतियों ने कहा कि हम महर्षि यायावर के पूर्वज हैं, यायावर के बाद इस वंश में श्राद्ध करने वाला कोई नहीं रहेगा। क्यों भाई? तो उनका एक पुत्र हुआ जरत्कारु, वो तो वैराग्य ले लिया, कहता है कि मैं विवाह नहीं करूंगा। जरत्कारु ने कहा कि महाराज आप हमारे पूर्वज हैं, हमारी परंपरा है, मैं ही जरत्कारु हूं। यदि बिना विवाह किए मैं श्राद्ध नहीं कर सकता, और मेरे श्राद्ध नहीं करने से आपका अधोपतन हो जाएगा, हमारी जिस परंपरा को हमारे पूर्वजों ने इतने दूर से ढोकर लाया है, वह परंपरा लुप्त हो जाएगी, तो मैं विवाह करूंगा। शास्त्र की बात तो शास्त्र की बात है। मुंशी प्रेमचंद जो कि प्रगतिवाद के पुरोधा हैं, वो एक कहानी जिहाद में लिखते हैं कि यह कायर है, इसने अपने पुरखों की थाती को सजो कर रखने के बदले अपने प्राण को बचाने के लिए धर्म बदल दिया, और उसे प्रेम करती है श्यामा, वो श्यामा कहती है, और जिसे प्रेम नहीं करती उसे कहती है गोली चलाओ, पहली गोली उसे लगना चाहिए। यह कायर है, जीने का अधिकारी नहीं है। जो अपने पूर्वजों की परंपराओं को सजो कर नहीं चल सके, वह भार है पृथ्वी पर। तो जरत्कारु कहते कि महाराज मैं विवाह करूंगा, लेकिन विवाह करूंगा किससे? पति और पत्नी दोनों के विपरीत विचार होते, कभी एक विचार हो ही नहीं सकते। यदि ज्योतिष शास्त्र की माना के आधार पर मैं बतला रहा हूं कि यदि किसी की कुंडली का लग्न है मेष लग्न, तो क्षत्रिय वर्ण है, अग्नि तत्व है, उसके 7वें भाव उसके पत्नी का भाव है, वह तुला राशि होगी। तुला वायु तत्व है, और वैश्य वर्ण है। अब बतलाइए आग और हवा का संबंध कैसे होगा? यदि आग पर हवा का दबाव पड़ा तो आग बुझ जाएगी। यदि आग को ठेलने वाली हवा लगी तो आग बड़वानल बन जाएगा, सारा जंगल जल जाएगा, सारा समाज जल जाएगा। लेकिन यदि हवा ना हो तो अग्नि जल नहीं पाएगी। तो अग्नि जले भी, बुझे भी नहीं, और बड़वानल भी ना हो, दावानल भी ना हो, उसके लिए उस आग को एक घेरा में रखा जाता है जिसे चूल्हा कहते हैं। चूल्हा क्या है भाई? यह मर्यादा है, यह अनुशासन है। यदि दोनों विपरीत विचार के व्यक्ति भी एक संकल्प और एक व्रत के मर्यादा को स्वीकार जब करते हैं, व्रत क्या है? विवाह के वेदी पर वर भी कहता है कि मैं अपने व्रत का पालन करूंगा, कन्या भी कहती है कि मैं अपने व्रत का पालन करूंगा। वह पत्नी व्रत धारण करती है, वह पति व्रत धारण करता है। पत्नी का अर्थ क्या होता है? पति का अर्थ क्या होता है?
केवल पुरुष और स्त्री होना ही पति और पत्नी होना नहीं है। पत्नी शब्द का अर्थ होता है, पत धातु में नि प्रत्यय लगता है तो पत्नी शब्द की निष्पत्ति होती है, अर्थात जो अपने पति को गिरने से रोक ले, बचा ले, उसी को पत्नी कहते हैं। ये नहीं कि तुम हमें सुविधा दो और तुम चाहे कुछ भी करो, नहीं। अच्छी पत्नी की परिभाषा हमारे शास्त्रों में दी गई, कार्ये दासी रतौ रंभा भोजने जननी समा आपत्सु मंत्रिणी भर्तु सा नारी पतिव्रता। जो स्त्री अपने पति के कार्य करते समय आत्मगौरव का दंभ उसके भीतर न हो, देहूती की कथा में हम लोग देखेंगे। रतौ रंभा, प्रेम के क्षण में वो अप्सरा की तरह अपने पति को आह्लादित करने की में सक्षम हो, स्वस्थ हो और उसकी मनोदशा हो। कार्ये दासी रतौ रंभा भोजने जननी समा, भोजन के समय में माँ बन जाए। एक माँ को पता होता है कि कौन सा भोजन मेरे बच्चे को हानि पहुंचाएगा और कौन सा भोजन लाभ पहुंचाएगा, कितना भोजन देना चाहिए कितना नहीं, माँ जानती है। जैसे ही एक बेटा कुछ अधिक खाता है, तुम्हारे इतने भोजन की अभी आयु नहीं है, कम खाता है, रे कम क्यों खा रहे हो, स्वास्थ्य ठीक नहीं है क्या? तो इस तरह की चिंता करने वाली हो। आपत्सु मंत्रिणी भर्तु, विपत्ति काल में वो मित्र बन जाए। मित्र का काम क्या है? महाभारत किरातार्जुनीयम में मित्र की परिभाषा दी गई है, सकिन सखा साधु न शास्ति योधिपम। जो मित्र, जो मंत्री अपने राजा को न्याय परक परामर्श नहीं देता, वह कुत्सित मंत्री है, कुत्सित मित्र है। और जो राजा अपने मित्र के द्वारा दिए गए न्यायपूर्ण परामर्श को स्वीकार नहीं करता, वह राजा कुत्सित है। यदि दोनों मंत्रणा कुशल देने में कुशल हो और उसका पालन करने में कुशल हो, वहाँ राजश्री दिन दूना रात चौगुना बढ़ती है, समृद्धि वहीं आती है। तो मर्यादा क्या है? व्रत का। जो संबंध को हमने स्वीकार किया, उस संबंध के कुछ व्रत हैं। पति शब्द का अर्थ क्या होता है? पति का अर्थ है, पति शब्द नहीं है, भर्ता शब्द है। तो भर्ता शब्द का अर्थ, पति का अर्थ होता है पालन करने वाला, भर्ता का अर्थ होता है भरण करने वाला, दोनों अर्थ एक ही है। भरण का अर्थ क्या है? रोटी कपड़ा और मकान कोई पति अपने पत्नी को दे दे और क्या, मैं तुम्हारे जीवन का भरण करता हूं, जो मैं कहता हूं वह करो, वो अच्छा पति नहीं है। अपने पत्नी के मनोभावनाओं का सम्मान करना जो जानता है, लेकिन वह जानेगा कैसे? जब बचा रहेगा तब ना। तो पहला कर्तव्य किसका है? स्त्री का है, क्योंकि वो धारा है। पृथ्वी नहीं रहेगी, धरती नहीं रहेगी और मेघ चाहे जितना वर्षा दे दे, अन्न होगा क्या? सृजन होगा क्या? तो इस संसार की व्यवस्था स्त्रियों के हाथ में है। वो शक्ति है। शक्तिमान रहकर क्या करेगा यदि शक्ति नहीं होगी? तो शक्तिमान की उपयोगिता बस इतनी है कि शक्ति का सदुपयोग करे। पुरुष शक्तिमान है, स्त्री शक्ति है। शक्ति का यदि सदुपयोग किया गया तो शक्ति अपने शक्तिमान की रक्षा ही नहीं करेगी, बल्कि समाज में एक अनुशासन की व्यवस्था को भी स्थापित करेगी। तो धर्म का अर्थ क्या है? मोक्ष। मोक्ष का अर्थ है संसार के साधन और संबंधों के प्रति कर्तव्य बुद्धि रखना, मोह बुद्धि न रखना। यदि हम इस तरह से जीवन जी रहे हैं, उसमें व्यामोह दिखता है, वह व्यामोह नहीं है। यदि हमारा कोई संबंधी कोई ऐसा कार्य करने जा रहा है जिससे उसके भविष्य पर प्रश्न खड़ा हो सकता है, उसकी परंपरा लुप्त हो सकती है और हम आपत्ति करते हैं, वो नहीं मानता, मुझे पीड़ा होती है, तो वह पीड़ा व्यामोह नहीं, वह धर्म है। ऐसा पीड़ा होना चाहिए, यह धर्म है। तो कहते हैं कि धर्म का अर्थ भोग विलास नहीं है, धर्म का अर्थ मोक्ष है। आगे कहते हैं सूत जी कि भोग विलास के बदले इंद्रियों को
भोग विलास पूर्वक इंद्रियों को तृप्त नहीं करना चाहिए, बल्कि उस इंद्रियों का पोषण करना चाहिए। स्वस्थ इंद्रियों का व्यक्ति ही संसार में सफल होता है। स्वस्थ इंद्रिय अर्थात जिस इंद्रिय का शास्त्र के अनुसार जैसे उपयोग करने की बात कही गई है। आँख है देखने के लिए, आँख है देखने के लिए, कान है सुनने के लिए, मुंह है बोलने के लिए। इसका उपयोग क्या है? आँख कुछ भी देख सकता है, बुरे वस्तु को भी देख सकता है, अच्छे वस्तु को भी देख सकता है। आँख के रास्ते ही हमारे भीतर अनाचार और सदाचार दोनों प्रवेश करता है। आगे अजामिल की कथा हम लोग देखेंगे। संक्षेप में मैं अजामिल की कथा कहकर आगे बढ़ रहा हूँ। अजामिल अपने माता पिता का परम भक्त था, गुरु का परम भक्त था। प्रतिदिन अपने माता पिता और गुरु के लिए कंद मूल पुष्प समिधा लाने बन जाता था। एक दिन एक शूद्र और एक शूद्रा को केली रथ देख लिया। बस यहीं से उसके मन में यह कामना जग गई और उसी दासी से पूछा कि भाई तुम मेरे साथ रहोगी? तो कही कि मैं तो किसी के साथ रह सकती हूँ, जो मेरे जीवन को सुविधा पूर्ण करेगा उसके साथ मैं रहूंगी। जितनी सुविधा भी दे रहा है उससे अधिक सुविधा तुम दोगे तो तुम्हारे साथ चल चलूंगी। यही रहने लगी। अजामिल हर तरह का दुराचार किया उसको संतुष्ट करने के लिए। बहुत दिनों के बाद उसके कान में, उस दासी के कान में कुलीनाओं के आदर की बात कान में आई। कुलीना स्त्री जो कुलीना होती है, जो अपने कुल परंपरा की वो अक्षुण्ण रखती है, वैसी स्त्रियों के का गौरव उसे सुनने में आया। उस दासी को उसके मन में परिवर्तन हो गया कि समृद्धि तो मुझे मिली, सम्मान नहीं मिला। यह सुविधा मुझे दे रहा है, सम्मान कहाँ दे रहा है? वो मुझसे जब चाहता है तब प्रेम करना मुझे पड़ता है, क्योंकि मुझे सुविधा दे रहा है, सम्मान नहीं है। तो उसके मन में जिज्ञासा जगी कि सम्मान कैसे प्राप्त किया जाए। तो कुलीनाओं के जीवन चरित्र का उसने अध्ययन करना शुरू किया। कुलीन स्त्रियां अपने घर पर आए हुए अतिथियों के सत्कार के लिए पूरे मनोयोग से लग जाती हैं। ये नहीं कि कोई आया असमय आया है, खाए कर आया है कि नहीं खाकर आया है। अब कोई कहे कि अब इस समय आए, अब इनको खाना बनाया, कौन जाए? नहीं, अरे बड़ा भाग है कि आपके अतिथि आया है। द्रौपदी के भोजन करने के बाद दुर्वासा आए थे। द्रौपदी रोने लगी थी कि यदि दुर्वासा लौट गए तो युधिष्ठिर के दिन नहीं लौटेंगे। इस अतिथि को संतुष्ट करना होगा, अन्यथा युधिष्ठिर का कल्याण नहीं होगा। रोने लगी। कृष्ण दौड़े आ गए और जूठा साग खा करके दुर्वासा को तृप्त कर दिए। वह स्त्री कह सकती थी कि श्रीमान जुए के दाव पर तो इंद्रप्रस्थ आप हार गए, मुझको हार गए और अतिथि सेवा करने चले हैं। नहीं, ऐसा नहीं कही, क्योंकि उसे पता है कि इस बार यदि युधिष्ठिर के जीवन का सौभाग्य लौटा, अर्थात मेरे जीवन का सौभाग्य लौटेगा। क्योंकि द्रौपदी के जीवन का सुख अवलंबित है युधिष्ठिर के राज्य पर। हमारे यहां की जो मर्यादा है, ज्योतिष शास्त्र में लिखा गया है, स्त्रीषु असंभवम पतिषु, स्त्रीणाम असंभवम पतिषु। स्त्रियों के जीवन में संभावनाएं हैं, अवसर नहीं है। जो उन संभावनाओं को विकसित कर सके, उसका लाभ ले सके, तो उसके जीवन की संभावना उसके पति पर स्थानांतरित हो जाती है। यही कारण है कि पहले विवाह के बाद भी लड़के पढ़ करके बहुत बड़े बड़े हुए, क्योंकि उस स्त्री में भी संभावना थी। उसे अवसर नहीं मिला उसका पति। लेकिन एक बात तय है कि स्त्री को अवसर नहीं मिला, संभावना पति पर स्थानांतरित हुआ, तो सबसे अधिक अधिकार और सबसे अधिक गौरव उस संभावना का
एक पत्नी ही प्राप्त करती है, यदि एक अच्छे पति की पत्नी है तब। यही कारण है कि भगवती सीता के विवाह के पूर्व महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि राम जैसे पति को पाकर मेरी पुत्री जनकपुर के संस्कृति का विस्तार करेगी। राम जैसे पति को पाकर। राम का वैशिष्ट है कुछ। वैशिष्ट क्या है? परिस्थितियों के कारण, पति के जीवन की एकाग्र दृष्टि के कारण अहिल्या इंद्र के आमंत्रण को स्वीकार कर ली। महर्षि गौतम को भान हुआ कि हमारे जीवन की एक पक्षीय दृष्टि हमारे पत्नी को इस तरह के कुत्सा में प्रवेश करने का अवसर दिया है, सुधार का अवसर दिए और प्रतीक्षा करने की बात कही। सुधार कब होगा? जब राम आएंगे तुम्हारे जीवन में, संसार से दूर रहोगे। राम आते हैं, अहिल्या का पुनर्मिलन कराते हैं गौतम से। यह राम का वैशिष्ट है कि समाज की उपेक्षित और दमित स्त्रियों को कैसे सम्मान मिले समाज में, इसके लिए जो कार्य करता है वह राम है। ऐसे पति को पाने के बाद हमारी पुत्री जनकपुर के गौरव की रक्षा करेगी, संस्कृति का संवर्धन करेगी। और महाराज जनक अपने पुत्री सीता के बन जाने से दुखी नहीं है, बड़े प्रसन्न हैं। भरत जी जब लाने के लिए मनाने जाते हैं, जनक भी आते हैं। भय है राम को कि आज पिता महाराज दशरथ की जगह पर तो महाराज जनक ही हैं। यदि ये लौटने की बात कह देंगे तो मैं क्या करूंगा, ये राम सोच रहे हैं। और महाराज जनक कुछ कह नहीं रहे हैं, यत्र तत्र घूम रहे हैं। सीता को यहां देख करके बड़े प्रसन्न हुए। क्यों भाई? तो लोग बात कर रहे थे सीता के बारे में कि पुत्री पवित्र किए कुल दो। ये ऐसी स्त्री है कि अपने पति कुल और पिता कुल दोनों को तार दी। क्यों भाई? तक कैकेयी यदि पूर्व में प्राप्त वरदान के आग्रह में राम वनगमन की बात कह करके जनक दशरथ के जीवन पर संकट उत्पन्न की है, सीता को भी अधिकार था कि श्रीमान कल आपने राज्याभिषेक की बात कही है, वन कैसे भेज देंगे? राम से कह सकती थी कि आपने कल आकर मुझे स्वप्न आपने दिखलाया था कि सीते कल से तुम राजमहिषी होगी। यदि वो कह देती तो क्या होता? एक बार भी नहीं कही, बल्कि राम ने कहा कि वनवास मुझे हुआ है, आपको नहीं हुआ, आप यहीं रहे। कहते कि पति के जीवन में प्राप्त भोग का सहभोगिनी पत्नी धार्मिक रूप से अधिकारी है। तो यदि आपको वनवास की आज्ञा है तो मेरे लिए भी आज्ञा है। क्यों भाई? तो विवाह के वेदी पर वर कहता है, माम अनुव्रता भाव देवी, आप मेरी अनुवर्तिनी बने, मेरे व्रत को धारण करें। मेरे जीवन का जो संकल्प हो वही आपका संकल्प हो, लेकिन संकल्प थोपना नहीं। मम चित्तम तव चित्तम तेस्तु। हम और आप दोनों मिलकर के जीवन के एक लक्ष्य को तय कर लें। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जब मैं व्रत धारण कर लूं, आपका पूर्ण सहयोग होगा, क्योंकि उसके सहयोग के बिना पुरुष अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाएगा। तो भाग्य यदि होगा जिसका, तो पुत्री पवित्र कुल दो सीता का ही वैशिष्ट नहीं था। जिसका विवाह के समय में मिथुन लग्न होता है, कुलद्वय शुभा प्रोक्तता जीतु मोदये, उसी के जीवन में ऐसी पत्नी मिलती है, वही स्त्री होती है जो पुत्री पवित्र के कुल दो होती है। और सीता का जो विवाह हुआ था विजय मुहूर्त में। विजय मुहूर्त का अर्थ है कि सूर्य का अस्त हो जाना और चंद्र तारा का उदय नहीं लेना। गोस्वामी जी लिखते हैं इसको कि धेन धूरी बेला विमल सकल सुमंगल मूल विप्रण कहु विदेशन जान सगुन अनुकूल। जनक जी से जाकर के कहते हैं सब ब्राह्मण, वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि कि गोधूली का समय विवाह के लिए सर्वोत्तम समय है। उस समय मिथुन लग्न का उदय हो रहा था, विवाह हुआ। सीता ऐसी निकली कि राम के जीवन का गौरव बना दी। पति और पत्नी दोनों साथ साथ ही रहे, यही विवाह की सफलता नहीं है। विवाह की सफलता है कि उनके विचार एक जैसे हों, चाहे कहीं रहे। यह बात अलग है कि लोग सीता का
पुनर्वनगमन की और सीता परित्याग के रूप में व्याख्यायित करते। सीता परित्याग नहीं है, उसकी कथा कभी स्वतंत्र रूप से वाल्मीकि रामायण की कथा के समय में ये बात होगी। तो मोक्ष की बात हम लोग बहुत स्पष्ट रूप से समझ लिए कि संबंध के प्रति अपने कर्तव्य बुद्धि के साथ जीते हुए जीवन की अनुकूलता में अनुकूल, प्रतिकूलता में प्रतिकूल, जो दिखता है वह अनुकूलता और प्रतिकूलता नहीं है। अपने पीढ़ियों को, अपने संततियों को, अपने संबंधियों को उत्साहित करने के लिए, उनकी सफलता को हम अपने जीवन में सफलता के रूप में स्वीकार करते कि मेरी सफलता है, ताकि हमारे संबंधी उत्साहित होकर के और आगे बढ़े। उसका उद्देश्य है, प्रमाद नहीं है। उनके असफलता में हम दुखी होते हैं। क्यों दुखी होते हैं? कि कहीं ना कहीं आपको जितना मुझे धर्म पूर्वक सहयोग करना चाहिए, आपको जिस तरह से मुझे प्रेरित करना चाहिए, उस कार्य में मैं असफल रहा हूं। अन्यथा आपको आज इस तरह की असफलता देखनी नहीं पड़ती। यह धर्म है, एक लोक धर्म है। तो आप कहेंगी भाई कि लोक धर्म की बात आप अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतमश्नुते। लोक धर्म के द्वारा ही हम इस भवसागर से पार होते हैं। जैसे नदी को पार करने के लिए नौका की आवश्यकता होती है। सारा संसार का जो संबंध आदि है वो नौका है। इसकी और व्याख्या स्पष्ट हो जाएगी। सप्तशती का पाठ करते समय कीलक का जो पाठ होता है उसमें एक मंत्र, ये भक्त अपने जीवन में पत्नी की मांग करता है, पर भगवती से मेरे जीवन में पत्नी दे। कैसी पत्नी दे? कार्जे दा अथि पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवम। हे भगवती, आप मेरे जीवन में ऐसी पत्नी दें जो मेरे मन को अच्छी लगे, मनोरम हो, सुंदर हो, आंखों को शांति दे। मनोवृत्तानुसारिणी, मेरे वृत्ति को वह अपनी वृत्ति के रूप में स्वीकार करे। तारिणी दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवा, इस संसार सागर से पार करने में वह कुलीना अर्थात अपने कुल परंपरा को जो अक्षुण रखकर आई है हमारे यहाँ रखती हुई, वह मेरे जीवन में तरणी बन जाए, नौका बन जाए। ध्रुव जी भगवान से संबंध जोड़ते हुए कहते हैं सखायाम तू भार्या, आप मेरी पत्नी हो। तो साधन, जगत को पार करने में पत्नी साधन होती है, पति साधन होता है। इसको साधन के रूप में यदि हम प्रयोग करें तो साधन की सुरक्षा, साधन के प्रति अपनत्व सागर पार करने तक होता है। नाविक कितने मनोयोग से नाव हिलने न पाए, लोगों को चिताते रहते, भैया देख रहे नाव हिलने न पाए, उसके प्रति उसका इतना ममत्व है और लगातार श्रम करता है, उसको खे रहा है। नाविक उसी पर रह जाता है। नाविक अर्थात परमात्मा, वह उतरता नहीं, लोगों को उतार देता है। नाविक अर्थ संत, सदगुरु। लोग कहते हैं कि भाई आप पार कर गए क्या, कि लोगों को पार करने की शिक्षा दे रहे हैं। अरे बाबा, भोजपुरी में कहावत है कि धर्म कैला से करौला के महात्म है। हमारे जीवन में यदि आचार नहीं उतरा, केवल सूचना है, केवल ज्ञान है, लेकिन इस ज्ञान का विस्तार यदि हम करते रहे तो हो सकता है कि किसी व्यक्ति में ऐसी संभावना है कि वह उतार ले, तो जानेगा तब ना उतारेगा। तो यदि वह उतार लिया तो हमारा प्रयास सफल हो गया। तो नाविक नाव पर रह जाता है, लेकिन उस नाव पर चढ़ने वाले लोग, जो उस नाव के सुंदरता, हम यात्रा कर रहे हैं तो हमें अच्छा सीट चाहिए, वहाँ का वातावरण अच्छा चाहिए, लेकिन उस वातावरण और अच्छे सीट के मोह में कोई यात्री नाव पर ही बैठे रहता है क्या? नाविक से कहता है कि भैया मुझे भी फिर उस पार ले चलो, नहीं, उतरता है, पार हो जाता है। कुछ दिनों के बाद नाव को भूल जाता है। तो ये साधन है, पुरुषार्थ है। तो मोक्ष
परम पुरुषार्थ है धर्म का उद्देश्य, ताकि परमात्मा को पाया जा सके। जिस दिन हम मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, परमात्मा को प्राप्त होना बहुत आसान हो जाता है। तो परमात्मा को पाया कैसे जाएगा? जब तक हम परमात्मा से जुड़ते नहीं, तब तक संसार मुझे बांधे रहता है। तो संसार में रहकर के परमात्मा से कैसे जुड़ेंगे? जिस तरह से एक रस्सी में बल्टी डूबती है कुएं में, उसमें जल भर आता है। जल तो है कुएं में, लेकिन तंतु जुड़ गया। तो इस संसार के सारे संबंधों में और संसाधनों में हम ईश्वर के अनुग्रह को यदि हम स्वीकार कर लें, हमारे पुरुषार्थ से उपलब्ध नहीं है, हमारे पुरुषार्थ के बाद भी परमात्मा का यदि अनुग्रह नहीं होता तो हमारा पुरुषार्थ निष्फल हो जाता। बेचारा किसान पूरे मनोयोग से खेत जोतता है, खेत जोतने के बाद उसमें बीज बोता है, उसकी रखवाली करता है, सिंचाई करता है, उर्वरक डालता है, फसल पक जाता है कि एकाएक बाढ़ आता है, फसल को दबा लेता है। नहीं, तो सारे पुरुषार्थ के बाद जब तक उस पुरुष की कृपा नहीं होगी, उसका अनुग्रह नहीं होगा, हमारा सारा पुरुषार्थ असफल हो जाएगा। यह बात स्वीकार करते हुए यदि हमारे जीवन में कोई सफलता है, तो सफलता में अपने पुरुषार्थ, लोक पुरुषार्थ के अहम का पोषण न करते उस परमात्मा के अनुग्रह के रूप में व्याख्या किया जाए, तो ये संसार का साधन और संबंध भी सहायक हो सकता है उस परमात्मा के और निकट जाने में। सुदामा चरित्र में इसकी कथा हम लोग व्यापक ढंग से देखेंगे। तो भगवान के अवतारों की कथा सुननी होगी। तो भगवान का अवतार क्या है? अवतार का अर्थ कुछ अर्थों में हमने बतलाने का प्रयास किया था, उतरना। इस रूप में हम जानेंगे उदाहरण के रूप में, तो बात अच्छे ढंग से समझ में आएगी। एक यात्री जा रहा है, उसे प्यास की अनुभूति हुई, कुएं पर गया जल पीने के लिए, कि नीचे से आवाज आ रही है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं कुएं में गिरा हूं। वह कहता है कि साधन नहीं, मैं साधन लाने जा रहा हूं। गांव में जाता है, लोगों को लेकर आता है। लोग कहते हैं कि किस कुएं में आदमी गिरा है भाई, बतलाओ। तो इसी में तो देखता रहेगा, पहले तो दो गिरा था, एक गिरा था, अब तो दो गिरा है। आवाज देख, चुप। पहले तुम आए थे तो रोने की आवाज आ रही थी, अब रोने की आवाज आ रही है? नहीं आ रही है। अर्थात मैं गिरा नहीं हूं, मैं इसे बचाने के लिए उतरा हूं। जब संसार के सत्पुरुषों के जीवन में संताप की स्थिति बनती है, तब परमात्मा करुणा करते हैं। उनका करुणा ही अवतार है। तो इस अवतार में नाम गिना दे रहे हैं। सबसे पहले सनक सनंदन सनत कुमार का अवतार हुआ, जो कि अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके के जगत के लोगों को ब्रह्मचर्य की शिक्षा देते हैं। दूसरा अवतार हुआ देवर्षि नारद का, जो तंत्र, सात्विक तंत्र, सतोतंत्र, पंचरात्र, नारद पंचरात्र का उपदेश दिए। तंत्र का अर्थ व्यवस्था, जीवन जीने की व्यवस्था जितनी है, सारी व्यवस्था सात्विक नहीं है, क्योंकि गुण तीन है, सतगुण, रजगुण और तमोगुण। संसार में हर व्यक्ति के भीतर सतोगुण होता है, रजोगुण होता है, तमोगुण होता है। जैसे पृथ्वी के भीतर बीज नष्ट नहीं होता, बीज रहता है, ऋतु के अनुसार वह बीज सहज रूप से अंकुरित हो जाता है। कथा में ध्यान लगाया जाए, उधर बाद में। वर्षा ऋतु आती है, बिना खेती किए ही सारी पृथ्वी हरी भरी हो जाती है। जेठ का दिन आता है, गर्मी के दिन, सूर्य के शुष्क किरणों के कारण सारे छोटे छोटे कोमल तृण गुल जल जाते हैं, पृथ्वी बंजर दिखती है। उसी तरह से जब हमारे जीवन में
सतो वृत्ति के लोगों का संसर्ग होता है, संबंध बनता है, तो हमारे भीतर के सतो वृत्ति का अभिवर्धन होता है। तमो वृत्ति के लोगों के साथ यदि रहने का संयोग बनता है तो हमारे भीतर तमो वृत्ति का अभिवर्धन होता है। वृत्तियां तो है आपके भीतर, अब कौन वृत्ति आप में अवसर दे दे आपको, लेकिन सुधार संभव है। आगे कथा बतलाएंगे कैसे सुधार। तो तंत्र का अर्थ व्यवस्था, हमारी जो व्यवस्था बनी है, ऋषियों के द्वारा जो व्यवस्था बनाई गई है, उस व्यवस्था को यदि हम पालन करते हुए जीवन जीते हैं तो भगवान के नारद के रूप में जो अवतार है, उस अवतार की हमने व्यवहारिक आराधना कर ली। और नारद क्या है भाई? नारम ददाति इति नारदः। नार का अर्थ क्या होता है? ज्ञान, जो ज्ञान देता है। बिना ज्ञान के आप व्यवस्था के भीतर व्यवस्थित नहीं हो सकते। और यदि आप व्यवस्था के भीतर व्यवस्थित नहीं होकर के स्वच्छंदचारी हो जाएंगे, अपने विचार अपने निर्णय से जीवन जिएंगे, हो सकता है कि आपके जीवन में बहुत समृद्धि हो, लेकिन आप समाज में आदरपूर्ण स्थान नहीं पा सकते। तो ये नारद का अर्थ होता है नारम ददाति इति नारदा। तो व्यवस्था के अनुसार लोगों को जीने की ये शिक्षा देते हैं। फिर हाँ, और देवर्षि नारद और इनके सनकादि ऋषियों के बीच में एक आते हैं भगवान, दो आते हैं। एक आते हैं ये बड़ा भगवान, वो पृथ्वी धरती को लेकर चला गया तो उसको मर हैं जी। अच्छा, कथा का क्रम हम लोग अवतार क्रम कल सुनाएंगे। भाई गृहस्थ है, भोजन का समय हो गया है। 2 बार भगवान का नाम। श्री कृष्ण गो